नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जीडीएस की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपन चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। चाहे आगामी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी के लिए आपके लिए उपयोगी। जो आपकी क्वेरीज थी, कमेंट्स के माध्यम से जो क्वेरीज प्राप्त हुई, उन सभी की बात हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। देखिए साथियों, जीडीएस की हम चर्चा करेंगे और सबसे पहला जो हमारा मुद्दा रहेगा वो यह रहने वाला है कि कई विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर जो न्यू वैकेंसी जब आएगी उसको कराने के लिए क्या हमें रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा या फिर पहले जो पैटर्न चला आ रहा था उसी से होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले का जो पैटर्न था वो यह था कि आपको 10th पास आप होने चाहिए और 10th की मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता था। सीधा ही प्रोसेस था। आपका कट ऑफ बनाई जाती थी, उसके आधार पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा कर 2 बार और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। बहुत कम समय में ये प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती थी। लेकिन अब कई विद्यार्थियों को पता नहीं कहाँ से ये सूचना मिली है कि क्या इस बार रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो साथियों, रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मैं बात करूं कि रिटर्न एग्ज़ाम होना इस भर्ती के लिए अभी जिस नियम से भर्ती हो रही है उससे आधार पर तो लगाया जाता है कि ये रिटर्न एग्ज़ाम शायद नहीं होगा, पहले की तरह ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी किसी प्रकार के सेवा नियमों में इसमें चेंज नहीं किया गया है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें जो कर्मचारी है उससे कार्य करवाया जाता है, 5 घंटे का समय उससे लिया जाता है। 5 घंटे का समय बढ़ाकर अगर वो 8 घंटे करे तो हो सकता है इसकी एग्ज़ाम हो जाए। साथ में इसका जो पे स्केल है वो भी एक सामान्य सा ही पे स्केल है। अगर उसको भी बढ़ाया जाए तो फिर मतलब जो चीज़ सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बढ़ाएं तो फिर हम सोच सकते हैं कि इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम इसका कंपटीशन बढ़ाया जा सकता है। इसी के आधार पर लगता है कि इस बार भी जो वैकेंसी जाएंगी वो भी आपकी पहले की तरह ही होंगी। पहले से मतलब आपका जो तरीका था कि आपका 10th की जो है जो परसेंटेज उसको करके उसके आधार पर कट ऑफ निकाला जाता था, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा कर आपको लिया जाता था। तो पहला प्रश्न आपका यही था कि सर क्या रिटर्न एग्ज़ाम होगी? तो रिटर्न एग्ज़ाम इसकी नहीं होगी। दूसरा, एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि सर मेरे 100% अंक हैं 10th क्लास में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है? क्या 100 से भी ऊपर जा सकती है? साथियों, 100 से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन कई स्टेट्स में इस तरह की स्थिति देखी जाती है कि 100% वाले विद्यार्थी का भी अंक जो है नंबर नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं, जैसे हरियाणा की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, और कई बार गलती भी विद्यार्थी से हो जाती है। कई क्या गलती विद्यार्थी से होती है कि जो विद्यार्थी है वो फॉर्म भर देता है और यह नहीं देखता कि क्या हमारी कैटेगरी में वैकेंसीज भी हैं या नहीं है, पद रिक्त हैं या नहीं, और वो फॉर्म में अप्लाई कर देता है। ऐसी कंडीशन में आप कितनी ही परसेंटेज क्यों आपकी 10th में ना हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप सबसे पहले तो जो विज्ञप्ति है उसको अच्छे से पढ़ें कि हमारी किस स्टेट में कितनी जो वैकेंसी है उसके आधार पर आप स्टेट का चुनाव करें, फिर आप फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि वैकेंसीज थी उसके बावजूद ही हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपना जो नियरेस्ट जो स्टेट है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ आपको जो है एक चांस मिल जाए। ऐसा एक विद्यार्थी का निश्चित रूप से हुआ भी था कि उसका स्टेट में अपने नहीं हुआ, दूसरे स्टेट में हो गया। तो सबसे पहला दायित्व तो ये है कि हम नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, उसमें क्या रूल्स हैं, कहाँ वैकेंसी कौन से स्टेट्स में खाली है, उसी पर हम अप्लाई करें तो निश्चित रूप से 100% अंक तो बहुत होते हैं। इतने में हमारा नंबर आसानी से आ जाएगा। एक बार कैटेगरी में चेक करके हम फॉर्म भरें कि हमारी कैटेगरी जिस कैटेगरी से है उसमें वैकेंसी है या नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन तो कि सर हम पहले से मान लीजिए कहीं सरकारी जॉब में है, अगर हम इसमें अप्लाई करना चाहें तो क्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको लिए आपको जो दूसरा जो विभाग है उससे आपको एनओसी लेकर आनी होगी और एनओसी के आधार पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के आते हैं, उनका समाधान हम आपको लगातार वीडियोज़ के माध्यम से करते रहते हैं। आपकी भी और कोई क्वेरीज है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। साथ में आप विद्यार्थी कह रहे हैं सर न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो न्यू वैकेंसी का भी ऐसे ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। जल्द ही आपको जो है मार्च में आपको ऑप्शन जो नोटिफिकेशन वो देखने को मिल भी जाएगा। और भी आपकी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप करिए। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से भी जुड़िएगा। थैंक यू।